बहू, खाना बना या नहीं? जी माँ जी, खाना बन गया है। अभी मैं सबको परोसती हूँ। क्या गिराई बहू? कभी भी मैं सोचती हूँ कि ये बहू अच्छा से काम कर ले, लेकिन नहीं, कुछ टूटना फूटना तो लगा ही रहता है। सत्यानाश हो बहू तुम्हारा, सुबह सुबह फिर से एक नुकसान कर दी। मेरा बेटा ये ब्रांडेड बर्तन लेकर के आया था, वो बर्तन नीचे गिराकर तोड़ दी। उसके पैसे क्या तुम्हारे माँ बाप देंगे? जेब से तो फूटी कौड़ी निकली नहीं उनकी, और मर दी अपना बोझ हमारे सर पर। सॉरी माँ जी, वो जल्दबाजी के कारण ये बर्तन गिर गया मेरे हाथ से। कभी अपने मायके में बर्तन देखी भी होगी? कौन दिन नहीं तुम मेरा ब्रांडेड बर्तन तोड़ते रहती है। तुम्हें पता भी है कि कितने महंगे मिलते हैं? अरे तुम्हें क्या पता होगा, तुम अपने मायके में देखी कहाँ होगी? सुबह होता नहीं है कि तोड़ फोड़ लगा रहता है इसका। मैं क्या करूं? माँ जी से इतना मुझे डर लगता है ना कि उनके बोलते के साथ ही मुझे लगता है कि अभी काम करके दे दूं। लेकिन जल्दबाजी के कारण मेरे से कुछ न कुछ गलतियां हो ही जाती है। अरे हाँ बेटा बोलना, कैसी है तुम? मैं तो ठीक हूँ माँ। माँ मैं फोन की थी ना कि मैं कल आ रही हूँ। अच्छा, मैं सुनी थी कि तुम घूमने गई थी बेटा, इतना जल्दी आ गई? अरे हाँ माँ, हम लोग हवाई जहाज से गए थे ना, तो कितना टाइम लगता आने जाने में। तो ठीक है बेटा, आओ कल, मैं इंतजार करती हूँ तुम्हारा। ठीक है माँ। मेरी आज बेटी आने वाली है। बहू। हाँ माँ जी। आज मेरी बेटी आने वाली है बहू, तो आज खाने में मेरी बेटी का जो जो फेवरेट चीज है वो सारे चीज बना देना। जी माँ जी। माँ, अरे बेटा कैसी है तुम? नमस्ते माँ। अरे खुश रह बेटा, खुश रह। माँ तुम कैसी है? ठीक हूँ बेटा, बस तुम्हारी ये भाभी है ना, इसी ने जीना मुहाल कर रखी है। चल मेरा छोड़ बेटा, तू कैसी है? मैं अच्छी हूँ माँ। माँ ये लो, तुम्हारे लिए मेरी सास ने ये गिफ्ट भेजा है। वो पिछले सप्ताह हम लोग कश्मीर गए थे ना माँ, वहीं से मेरी सास ने कुछ आपके लिए खरीदा है। वाह बेटा, तुम्हारी सास तो मेरे बारे में बहुत सोचती है। धन्यवाद कहना मेरी तरफ से उनको। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी। ओ दीदी, पिछले महीने तो आप लोग शिमला गए थे ना घूमने, और इस बार कश्मीर घूम कर आए हैं। हाँ भाभी, तो क्या हो गया? जब जेब में पैसे है ना तो सब पॉसिबल होता है भाभी। 1 मिनट में कहां से कहां घूम कर आ सकते हैं, और वो भी हम लोग ट्रेन से या बस से तो नहीं ना जाते हैं, हम लोग जाते हैं तो एरोप्लेन से ही जाते हैं। और वैसे भी भाभी, मेरा ससुराल और मायका आपके मायके के जैसा गरीब तो नहीं ना है कि घर में रहने के लिए भी दिक्कत हो। वैसे भी भाभी, आपके मायके में तो 2 कमरे का ही घर है, पता नहीं कैसे एडजस्ट कर लेते हैं आप लोग। सही बोल रही है बेटा तुम। वैसे भाभी, आपका भाई का क्या हालचाल है? पिछले बार मैंने उनको इस तरीके से बेइज्जती की थी ना, मुझे तो लगता है ना कि अब वो यहाँ आएंगे ही नहीं। कब से खड़ी खड़ी बात की जा रही है? मेरी बेटी इतने दिन पर घर आई है, कम से कम पानी तो पूछ ले बहू। गरीब घर के है ना, तो क्या जाने इज्जतमान ननद को कैसी की जाती है। तो क्या माँ, गरीब हवा पर जीते हैं क्या? जीते होंगे, इसलिए तो तुम्हारी भाभी ने अभी तक कुछ खाने पीने के लिए लाकर नहीं दिया। माँ छोड़ो ना, अब तो गई भाभी, अब क्यों गुस्सा हो रही है? अरे नहीं बेटा, मुझे इस पर तो बहुत गुस्सा आता है। कौन दिन नहीं गलती करती है? मुझे तो समझ में नहीं आता है कि इंसान है भी कि नहीं। जब तक इसे 10 बातें नहीं सुनाओ ना, तब तक इसका काम होता नहीं है, और उसमें भी गड़बड़ कर ही देगी। क्या माँ, चाय और बिस्किट? मेरा क्या स्टेटस इतना गिर गया है कि आपकी बहू मुझे ऐसे ट्रीट कर रही है? अरे नहीं नहीं बेटा रुक, अभी मैं इसे बताती हूँ। बहू। हाँ हाँ माँ जी। ये क्या है बहू? क्या है? मेरी बेटी को तूने अपने मायके वाले के जैसा समझा है क्या, जो बिस्किट और चाय लाकर दे दी है? तुम्हारे मायके में चाय और बिस्किट खिलाते होंगे। जा जाकर के बाजार से मेरी बेटी के लिए कचौड़ियाँ मिठाइयाँ खरीद कर लेकर आ। माँ जी, मैंने तो बिस्किट चाय इसीलिए दिया कि अभी खाने का समय हो गया है। मैं बस अभी खाना ही लगाने जा रही थी। मैंने जो बोला है सो कर, फालतू का अपना दिमाग मत दौड़ा, वरना अभी के अभी तुम्हारे मायके भेज दूंगी तुम्हें। फिर 75 बार फोन करते रहना यहाँ आने के लिए, जब 10 लोग दूसेंगे तुम्हारे माँ बाप को कि बेटी का शादी करके यहाँ बैठा लिया क्या आपने। सही में माँ, भाभी बहुत कामचोर है। बाजार से लाना न पड़े इसीलिए चाय और बिस्किट पकड़ा दी, पता नहीं कहाँ से उठा कर ले आई है माँ इसे। काफी लेट हो गई मुझे बाजार में, माँ जी मेरे ऊपर गुस्साने न लगे। बहू, आज इतना देर क्यों लगा दी खाना बनाने में? ओ पापा जी, देर तो लगाएगी ना खाना बनाने में। इतने सारे हमारे रसोई में सामान देखकर इसका दिमाग चकरा जाता होगा।
बनाऊं, कभी मायके में देखा होगा इसने? ये यही सोचती होगी इतनी बड़ी रसोई में मैं क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं। ये अपने मायके में इतने बड़े रसोई थोड़ी ना देखी होगी। गरीब घर की बेटी को बड़े घर में शादी हो जाए तो यही हाल होगा। लड़कियां तो फूले नहीं समाती है, इतने बड़े घर में शादी हो गई है, फिर क्या करेगी? ससुराल वाले को तो देर से ही खाना खिलाएगी ना, और बताएगी कि ये ट्रेंड है। माँ, आप पिंकी को ऐसे क्यों बोलते रहती हो? भैया, भाभी के लिए माँ पर उंगली उठा रहे हैं आप, जो आपको इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया, इतना अच्छा संस्कार दिया। अरे नहीं नहीं को, मैं तो यूं ही पूछ रहा था। ये सारी गलती पिंकी का ही है, इसी ने लेट किया होगा खाना बनाने में, इसीलिए तो माँ हमेशा पिंकी पर गुस्सा होते रहती है। अब मुंह बनाकर खड़ी क्या कर रही है? जा रसोई का जो भी काम है जल्दी जल्दी निपटा ले। जब छोटे घर की लड़कियां इन लोग को इतनी चुभती है तो शादी क्यों करते हैं छोटे घर की लड़कियों से? सारा बदनामी अपना छोटे घर की लड़कियों पर डालने के लिए। इन्होंने ही तो रिश्ता लेकर के आए थे मेरे घर पर। क्या मेरे मम्मी पापा आए थे इनके घर में मेरे रिश्ता लेकर के? इतना अपमान ही करना था तो कोई और को कर लेते, मुझे क्यों इतना अपमान करते रहते हैं? मेरे पति भी मजबूर होकर के उन लोग का ही साइड लेते हैं। ये क्या किया भाभी? सत्यानाश हो आपका। आप मोम की गुड़िया बनी हुई हैं, जो आपसे एक ढंग का काम नहीं होता है। इतना हाई क्वालिटी का डिनर सेट तोड़ दिया आपने। आपके माँ ने कुछ सिखाया नहीं है आपको? अरे बेटा, इसके घर में इतने महंगे बर्तन होते तभी तो इसकी माँ सिखाती ना। ये तो अमीर घर में आ गई है ना, तो तोड़ फोड़ तो लगा ही रहेगा इसका, वरना पता कैसे चलेगा कि भला वो मायका गरीब है ससुराल तो अमीर है। हाँ, चलो माँ यहाँ से। वाह वाह, शॉपिंग करने में तो बहुत ही मजा आ गया। अरे हाँ हाँ बेटा, हम लोग शॉपिंग बराबर उसी दुकान से करते हैं, वहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। सही बोल रही है माँ, पिछले बार मैं आई थी ना तो उसी दुकान से साड़ी मेरे लिए खरीदी थी ना। मेरी सास तो बहुत ही तारीफ कर रही थी कि तुम्हारी माँ ने कितनी अच्छी साड़ी खरीदी है, इधर तो ऐसा साड़ी मिलता ही नहीं है। और तुमने अच्छा किया माँ कि मेरी सास के लिए भी 2 साड़ियाँ खरीद कर दे दी है। अरे बेटा क्यों नहीं दूं तुम्हारी सास के लिए साड़ी खरीद कर? जब वो जाती है शिमला चाहे कश्मीर, मेरे लिए तरह तरह के गिफ्ट लेकर भेजती है, तो क्या मैं तुम्हारी सास के लिए 2 साड़ियाँ भी नहीं खरीद कर दे सकती हूँ? ऐसे ही लेन देन से तो रिश्ता अच्छा बनता है बेटा। अच्छा माँ, एक बात मुझे समझ में नहीं आई, इतनी अच्छी अच्छी आपने कपड़े ली, लेकिन ये सिंपल रोड के किनारे से किसके लिए साड़ी ली है? अरे बेटा, वो तुम्हारी जो भाभी है ना गरीब घर की, मैं उसी के लिए ही तो लाई हूँ। बता बेटा, भला उसे महंगे ब्रांडेड कपड़े का कहाँ से शौक होगी? चाहे कभी उसने ऐसा महंगा ब्रांडेड कपड़े अपने मायके में पहनी होगी जो यहाँ पहनेगी? उसके लिए तो बेटा सड़क छाप लोकल साड़ी ही ठीक रहेगी। सही बोला आपने माँ। वैसे माँ, मुझे ना कॉफी पीने का बहुत ही इच्छा हो रही है, बोलो ना अपनी गरीब बहू को कॉफी बनाने के लिए। अच्छा बेटा, बोलती हूँ। बहू, तुम्हें क्या हो गया बहू? इसकी तो यही आदत ही है, हमेशा मुंह बना करके रहना। जा मेरी बेटी के लिए स्पेशल कॉफी बनाकर लेकर आ। माँ, तुम इतना जल्दी गुस्सा क्यों हो जाती है? छोड़ो ना गुस्सा, गुस्सा हो करके अपना बीपी मत बढ़ा। अरे बेटा, मेरी बहू ऐसी मिल ही गई है कि हमेशा मेरा बीपी हाई ही रहता है। एक तो सारे काम गलत करेगी और उसके बाद 24 घंटा मुंह बना कर रखेगी, जैसे पता नहीं हम लोग क्या इस पर जातियां करते हैं। भाभी, 1 मिनट इधर सुनिए। मेरे कपड़े धो दिए थे भाभी, बाथरूम में पड़े हुए थे जो। हाँ दीदी, मैं धो दी हूँ। किस चीज में धोए थे? वॉशिंग मशीन में या हाथ से? वॉशिंग मशीन में। तभी तो, वही मैं सोची कि मेरे कपड़े इतने खराब कैसे हो गए हैं, इसमें का स्टोन मोती सब निकले हुए हैं। एक ही धुलाई में ऐसा हो गया कपड़े का हाल। भाभी, आपको इतना भी नहीं पता है कि वो मोती और सितारे वाले कपड़े को हाथ से धोना चाहिए, वॉशिंग मशीन में क्यों डाल दिए थे भाभी? तभी आप वो ऐसा कपड़ा पहने होंगे भाभी। अरे भाभी, एक भी चीज तो अच्छे से रहने दीजिए ना, जो भी सामान रहता सब बर्बादी करते रहे आप भाभी। दीदी, वो कपड़े पहले से ही खराब थे, उसमें का स्टोन मोती पहले से ही निकले हुए थे, वो तो मैं हल्के हल्के मोड पर वॉशिंग मशीन में कपड़े को डालकर चलाई थी। मतलब कि मैं गलत बोल रही हूँ भाभी? अरे बहू, गलती की है तो बोलो ना कि हाँ गलती की है। तुमसे कोई भी काम अच्छे से होता है। अगर तुमसे वैसा कपड़ा नहीं धुलता तो तुम मेरे से या मेरी बेटी से पूछ लेती कि कैसे धोया जाता है। क्या जरूरी था तुम्हें वॉशिंग मशीन में डालने का? इतने महंगे और ब्रांडेड कपड़े मेरी बेटी को खराब कर दिया इसने। कोई बात नहीं बेटा, तू टेंशन मत ले, कल बाजार जा करके तुम्हारा वैसा ही 2 और खरीद दूंगी कपड़े। मैं तो जानती हूँ कि ये बहू नहीं आई है, घर में बर्बादी करने का एक नमूना आई है मेरे घर में। पिंकी, ये क्या हाल बना रखी है तुमने?
सारा दिन उदास रहती है, न सजती है न संवरती है। ये क्या हाल बना रखी है पिंकी। अभी कुछ दिन ही तो हुए हैं हमारी शादी को, फिर ऐसा बर्ताव क्यों करती है पिंकी। नहीं नहीं कुछ नहीं, घर के कामों में व्यस्त रहती हूँ ना, इसलिए मुझे समय नहीं मिल पाता है। तू नौकरानी नहीं है इस घर की, बहुरानी है। समय नहीं मिलता है तो समय निकालो अपने लिए। जी। अरे बहू कहाँ गई? मेरी बेटी जाने वाली है, पता नहीं सब अपने अपने रूम में घुसकर क्या करते रहती है। मैं अभी आई। ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना माँ। सब सामान अच्छे से रख ली है ना बेटा? अरे हाँ माँ, सब सामान रखा हुआ है, वो गाड़ी बाहर इंतजार कर रही है माँ, मैं चलती हूँ। बहू। हाँ माँ जी। तुम्हारी ननद जा रही है तो इसके हाथ में कुछ पैसे, कुछ शगुन का तो दे देना। माँ जी मैं कहाँ से दूँ, मेरे पास 1 रुपया तो रहता नहीं है। आपके बेटे जो भी कमाते हैं वो आपको ही तो देते हैं। तुम्हारे मायके से कुछ मिलता नहीं है? जो मिलता है वो तो ननद को दे दिया करो ना। माँ जी मैं पिछले बार दी थी तो दीदी ने कपड़े यहीं छोड़ करके चले गए थे। अरे क्या माँ, तुम भी क्या जिद करके बैठ जाती है? भाभी का मायके से अच्छा कपड़ा रहता है क्या? फालतू का जिद करते रहती है। मैं जा रही हूँ माँ, अब यहाँ पे फालतू का बकवास मत किया करो। अरे बेटा मैं तैयार हो गई हूँ, जल्दी गाड़ी निकालो ना। जी माँ निकाल रहा हूँ। चलिए माँ जी, मैं भी तैयार हो गई हूँ। क्या तुम कहाँ हम लोग के साथ चल रही है? क्यों माँ जी, आप लोग के साथ मैं नहीं जा सकती? इतने बड़े घर कौन संभालेगा? तेरी वो गरीब माँ या बाप? जा जाकर घर संभाल, तुझे कहीं नहीं जाना है। लेकिन माँ। कुछ नहीं, चल चुपचाप से। घर में भी रहना कोई को जरूरी है, इतने बड़े घर को अकेले छोड़कर नहीं जा सकते हैं। कैसा रहा सफर? वो सब छोड़ो पिंकी, मुझे एक बात बताओ कि मेरी माँ तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती है। क्योंकि मेरा मायका गरीब है। हर बात पर माँ जी मेरे गरीब मायके पर ताना देते रहती है। इतना तक कि जब कुहू दीदी आए थे ना, तो भी मेरे माँ बाप के हालात पर हमेशा जली कटी सुनाते थे। लेकिन ये ठीक नहीं है पिंकी, मैं आज ही माँ से बात करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, फालतू में घर में कलेश होगा और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे कारण घर में कलेश हो। पर ये गलत है पिंकी, कब तक सहते रहेगी। अरे कौन है दरवाजा पर? देखो ना कोई भी। अरे आप यहाँ कैसे? मैं तो सिर्फ अपनी बच्ची से मिलने आई थी। अरे आपको पता नहीं कि बेटी के घर खाली हाथ नहीं जाते हैं? अरे कुछ नहीं तो एक मिठाई के डब्बा ही लेते आते। बैठिए, मैं आपकी बेटी को बुलाती हूँ। अरे अरे यहाँ कहाँ बैठने आ रहे हैं? यहाँ जमीन पर बैठिए, सोफे पर नहीं। यहाँ बहन जी। एक बार से समझ में नहीं आता है क्या? ठीक है बहन जी। बहू। हाँ माँ जी। देखो नीचे कौन आई हुई है। माँ तुम यहाँ क्यों बैठी है माँ? चलो उठो, मेरे कमरे में बैठो। ये कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हें मिलना है तो यही मिल ले और यहीं से विदा कर इन्हें। रूम में ले जाने की जरूरत नहीं है तुझे। अरे बेटा वो सब छोड़ बेटा, मैं तो तुमसे मिलने आई थी। बहुत दिन हो गए ना तुझे बेटा देखे, तो बस मन किया कि तुमसे आकर मिल लूं। अब मेरा दिल का सुकून मिला बेटा तुमसे मिलकर। अब मैं चलती हूँ बेटा, तुम ठीक से रहना बेटा, अपना ख्याल रखना। फिर से तूने डिनर सेट तोड़ दिया? हाँ टूट गया तो? अगर आपको डिनर सेट बचा कर ही रखना है तो डिनर सेट का जो भी काम है सो आप कीजिए। मुझे क्यों बोलते हैं करने के लिए, जब मेरे से अच्छा काम होता ही नहीं है? तो मैं तो गरीब घर से हूँ ना, ये सब तो कभी मैंने देखा ही नहीं है, तो ये सब काम आपको करना चाहिए ना। अरे बहू चाय मिलेगी आज कि नहीं मिलेगी? मैं तो चाय अच्छा बनाती ही नहीं हूँ, मेरे हाथ का चाय डेली क्यों पीते हैं? आप खुद ही बना लीजिए। ओहो, ये मोबाइल तो गिर करके टूट गया। बहू। हाँ बोलिए। बहू मेरा मोबाइल गिरकर टूट गया है, तो मेरा मोबाइल विनय को दे देना, वो दुकान पर ले जा करके बनवा देगा। अपने पति को बोलिए ना, मेरे पति को क्यों? और वैसे भी आपको पता है मोबाइल कितना महंगा मिलता है? संभाल कर रखा कीजिए ना। आपके अमीर माँ बाप या भाई और भाभी दे करके नहीं गए हैं मोबाइल। अमीरी तो बस दिखावा है, जेब से फूटी कौड़ी नहीं निकलती उनकी। आते हैं तो वो भी सूखा लड्डू लेकर के आते हैं, जिसे गली का कुत्ता भी न खाए। बहू आज मेरे भाई भाभी आ रहे हैं, तो अपनी कैंची जैसे जवान बंद रखना और सारे काम ढंग से करना, और खाने में कुछ अच्छा बना लेना ढंग का। ठीक है।
दीदी क्या है ये? आप हमारे इंसल्ट करने के लिए बुलाए थे? अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं है। पता नहीं बहू ऐसा क्यों कर रही है। शांति से ढंग से काम कर बहू, नहीं तो तुम्हारे वही गरीब मायके में जाकर पहुंचा दूंगी। सड़ती रहना वहाँ। सॉरी माँ जी। मामा मामी, चलिए खाना तैयार है, खाना खा लीजिए। चलो, बहू सुधर गई है, नाक कटाने से बचा लिया। ये क्या दीदी, खाने से इतना गंदा स्मेल आ रही है। हाँ बहू, गंदी स्मेल तो आ ही रही है। ऐसा कैसे हो सकता है बहू कि तुमने आज खाना बनाया और खाना खराब भी हो गया? नहीं नहीं मामा जी, ये खाना तो 1 सप्ताह पुराना है। आज ही तो मैंने फ्रिज से निकाला है कि सब खत्म हो जाए। दीदी, आज से कभी आपको हम लोग की इंसल्ट करवानी हो ना तो अपने घर कभी नहीं बुलाना। हाँ बिल्कुल सही बोल रही है दीदी तुम्हारी भाभी। और हाँ, मेहमान की खातिरदारी नहीं करनी आती है ना तो हमारे घर आ जाना दीदी। हम सिखा देंगे कि मेहमान की इज्जत करनी क्या होती है। हम तुम्हारे ससुराल वाले के जैसे गरीब नहीं है। तूने ऐसा जानबूझकर किया ना बहू, मैं सब जानती हूँ। हाँ, मैंने जानबूझ करके किया ताकि आपको सबक मिले। आपके मायके वाले के साथ गलत हुआ तो आपको बुरा लगा, आपको गरीबी का ताना मिला तो आपको बुरा लगा। पर आप जरा सा मेरे बारे में सोचिए ना माँ जी। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मेरे मायके वाले को आपने क्या क्या नहीं बोला, क्या क्या नहीं मेरे मायके वाले को बुरा भला बोला, लेकिन मैंने तो सब सह लिया ना माँ जी। इसके बावजूद मेरी माँ को आपने बेइज्जती की, उन्हें जमीन पर बिठाया, क्या क्या नहीं अपमान किए मेरी माँ को। यहाँ तक कि कपड़े मुझे फुटपाथ पर से ला करके दिए, मैं पहनी, और अपनी बेटी से क्या मजाक उड़ाते थे। इसका यही भाग्य मैं पहनना। हम लोग जैसा अमीरी वाले कपड़े इस पर भाता नहीं है। क्या क्या नहीं बेइज्जती की है माँ जी यहाँ पर बेटी मिलकर। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मेरे मायके वाले को ताने पर ताने दे दे करके मुझे यहाँ जीना मुश्किल कर दिया माँ जी। मैंने सब कुछ सहा, बस उसी का सबक था ये। किसी का मायका गरीब होता है माँ जी, उसमें उसका क्या दोष माँ जी। मैं यहाँ नहीं ना आई थी, आप रिश्ता लेकर आए थे ना हमारे घर पर। गरीब घर की बेटी को इतना क्यों सताया जाता है माँ जी। मैंने यहाँ क्या गलती की माँ जी, सब आपके डर से जो भी टूटा फूटा। मेरी क्या गलती थी, आप मुझे प्यार से सिखा भी तो सकते थे ना कि बहू ऐसे होता है वैसे होता है। आपका डांट से ही सीखी मैं, उसी में टूटा फूटा बर्तन, उसने भी मुझे क्या नहीं सुनाया। मामा जी, मामी जी आप ही बताइए मेरा क्या गलती था। माँ जी ने मेरे साथ इतनी गलतियाँ की, मुझे जरा सा भी बर्दाश्त नहीं किए। कहीं भी इन्हें जाने का शौक होता था, मुझे कहीं जाने का शौक नहीं होता था मामा जी। दीदी आपकी बहू सही बोल रही है। छी दीदी, मैं कभी नहीं सोची थी कि आप इतने गिरे हुए हैं। अपने ही घर में अपनी बहू के साथ ऐसा बर्ताव, ये मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी दीदी। आपके बारे में तो आपके मायके में कितना बढ़ाया है, कोई भला अपनी ही बहू के साथ ऐसे कैसे कर सकता है दीदी। आप भी तो इस घर की बहू थी ना, आपकी सास इस तरह से करती तो आप क्या बर्दाश्त कर लेते। और बहू की माँ के साथ इतना अभद्र व्यवहार, क्या 2 पैसे कम होने से उनकी इज्जत नहीं होती है? और जिसके पास पैसे होते हैं उनकी इज्जत होती है। आपके घर में बहू आई तो आपकी सेवा सत्कार करने में कमी तो नहीं ना की दीदी? छी दीदी, ऐसा व्यवहार तो अपने दुश्मन के साथ भी कोई नहीं करता है जो आपने अपनी बहू के साथ किया। माफ कर दे बहू मुझे, मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं अमीरी के कारण इतना खो गई थी, मैं गरीब को इंसान नहीं समझी। अब मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगी बहू,